देश में अब तक एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस 24 घंटे में 5,242 मामले, कुल केसेस बढ़कर 96,169। देश में कोरोना से 24 घंटे में 157 मरीजों की जान गई। अब तक 3,029 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 56,316 एक्टिव केसेस। इलाज के बाद अब तक 36,824 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 294 जवान संक्रमित हुए, 177 ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,347 नए केस, मरीजों की संख्या 33,053। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,198 लोगों ने जान गंवाई। नागपुर में आज 19 पॉजिटिव मरीज मिले, कुल केसेस 373। अब तक 6 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 391 केस, कुल आंकड़ा 11,379, करीब 4,500 मरीज ठीक हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 34 लोगों की मौत हुई। अब तक 659 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 299 पॉजिटिव केस, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,054। दिल्ली में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत का आंकड़ा 160, 4,485 स्वस्थ हुए। यूपी में कोरोना के 206 नए केस, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,464। यूपी में कोरोना से 8 मरीजों की जान गई। अब तक 112 लोगों की मौत। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए केस, कुल आंकड़ा 286। अब तक 5 की मौत। एमपी में एक दिन में कोरोना के 188 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 4,977। मध्य प्रदेश में 52 में से 45 जिले कोरोना प्रभावित, 2,403 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। इंदौर में 2,565 लोग कोरोना से संक्रमित, मौत का आंकड़ा 100 के पार। राजस्थान में कोरोना के 173 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 5,375। राजस्थान में अब तक 133 मरीजों की मौत, कोरोना के 2,170 एक्टिव केसेस, 3,072 लोग रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 101 नए केस, कुल आंकड़ा बढ़कर 2,677 हुआ। अब तक 238 लोगों की मौत हुई। बिहार में 24 घंटे में 198 नए मामले, 1,391 लोग कोरोना से पीड़ित। बिहार में आज 75 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई। राज्य में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की जान गई। बिहार में अब तक 652 मजदूर प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 652 में से 364 मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र से आए थे। बिहार मिलिट्री पुलिस के जवानों में 46 जवान कोरोना पॉजिटिव, सभी जवान 14th बटालियन के। सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव बख्तियारपुर में तैनात बीएमपी के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव, चारों जवान बीएमपी की 14th बटालियन के। झारखंड में आज कोरोना के 2 नए केसेस, राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 225 हुआ। उड़ीसा में कोरोना के 48 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 876। पंजाब में कोरोना के 16 नए मामले, मरीजों की संख्या 1,980, कुल 37 की जान गई। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 196। हरियाणा में आज कोरोना से एक और शख्स की जान गई। अब तक कुल 14 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 910। असम में कोरोना के आज 2 नए मामले आए, राज्य में मरीजों की संख्या 104। कर्नाटक में 24 घंटे में 99 नए केसेस, राज्य में 678 एक्टिव केसेस, अब तक 37 की मौत हुई। तमिलनाडु में आज 536 नए मामलों की पुष्टि हुई, कुल केसेस 11,760, अब तक 81 की जान गई। केरल में कोरोना के 29 नए केस, राज्य में 630 संक्रमित मरीज, 130 एक्टिव केसेस। छत्तीसगढ़ में आज 25 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 92 हुआ, 59 लोग रिकवर हुए। जम्मू कश्मीर में 106 नए केस, कश्मीर में 94 और जम्मू रीजन में आज 12 नए मामले सामने आए। कश्मीर में आज कोरोना से 2 लोगों की जान गई, कुल 15 लोगों की मौत की खबर। कश्मीर में 5 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अभी तक 13 डॉक्टर्स और 3 नर्स कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अनंतनाग में पुलिस वालों के बीच भी कोरोना फैला, एक एसपी समेत 65 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। हिमाचल में 5 नए केसेस, सभी मामले हमीरपुर जिले के। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85 हुई। गोवा में ट्रेन से पहुंचे 9 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 31 लोग कोरोना से संक्रमित। लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कोरोना के साथ जीना होगा, इकोनॉमी खोलनी होगी। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं, स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, सैलून बंद रहेंगे। दिल्ली में मास्क पहनकर निकलना भी जरूरी होगा, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से न निकलें। दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस होगी। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में डीटीसी की बसेस भी चलेंगी। हर एक बस में सिर्फ 20 सवारी बैठ सकेंगी, किसी को कार शेयरिंग की इजाजत नहीं। दिल्ली में ऑटो, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा सिर्फ एक पैसेंजर के साथ चल सकेंगे। टैक्सी, कैब में 2 पैसेंजर्स को इजाजत। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों को ध्यान रखना होगा, सवारी उतारने के बाद सैनिटाइजेशन जरूरी होगी। दिल्ली में शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।
दिल्ली में दुकानदारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कानूनन जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर बंद करा दी जाएंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने कहा बुजुर्ग और बच्चे फिलहाल घर पर रहें। केजरीवाल ने कहा अभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। इंडिया टीवी पर केजरीवाल ने समझाया लॉकडाउन 4 का पूरा प्लान। कहा लॉकडाउन से सरकार को तैयारी का समय मिला है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। सरकार ने 10,000 बेड तैयार किए हैं। केजरीवाल ने कहा प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में सभी सरकारों ने देरी की है, थोड़ा पहले होना चाहिए था फैसला। इंडिया टीवी के मुख्यमंत्री सम्मेलन में केजरीवाल ने दिया हर सवाल का जवाब। कहा यह समय सियासी लड़ाई का नहीं, लोगों की जान बचाना जरूरी है। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा ग्रीन जोन में नहीं रहेगा आर्थिक प्रतिबंध। एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल, सिनेमा हॉल। रेड ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा, जल्द डिटेल लिस्ट भी जारी होगी। सीएम शिवराज ने कहा एमपी में 60,000 तक जा सकते हैं कोरोना के केसेस। राज्य में 80,000 बेड तैयार हैं। शिवराज ने कांग्रेस को लॉकडाउन पर घटिया राजनीति न करने की सलाह दी। कहा मजदूरों के साथ बैठकर ड्रामा न करें। अशोक गहलोत ने बताया लॉकडाउन 4 का रोड मैप। कर्फ्यू में छूट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन के हिसाब से नए नियम बनेंगे। सीएम गहलोत ने केंद्र के आर्थिक पैकेज का भी स्वागत किया, लेकिन वित्त मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का मुख्यमंत्री सम्मेलन में बड़ा बयान। कहा कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 31 मई के बाद कोरोना के हालात को देखते हुए टूरिज्म पर फैसला होगा। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। प्रदेश में अगले 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार अपने हिसाब से नियम बनाएगी। प्रदेश में बस सेवा पर पाबंदी जारी रहेगी। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा चौथे चरण का लॉकडाउन सबसे अहम है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कोरोना काल में भी ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। औरैया केस की जांच कराएगी यूपी सरकार। ट्रकों में शवों के साथ जख्मी मजदूरों को भेजे जाने का मामला। मुख्यमंत्री सम्मेलन में योगी ने यूपी में 55,000 कोविड बेड बनाने का दावा किया। कहा राज्य के हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा है। सीएम योगी ने कहा फिलहाल किसी त्योहार में लॉकडाउन से छूट नहीं है। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले हरियाणा के सीएम खट्टर। दिल्ली से प्रदेश में फैला संक्रमण। हरियाणा में खुलेंगी इंडस्ट्री, कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं, केंद्र की गाइडलाइंस को मानना होगा। इंडिया टीवी पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान। कहा प्रदेश में लॉकडाउन, क्वारंटीन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन। उत्तराखंड के सीएम रावत ने आर्थिक पैकेज की भी तारीफ की। कहा पैकेज से आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कहा कोरोना काल में पर्यावरण साफ हुआ, शुद्धता बरकरार रखने की कोशिश हुई। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीखें तय की। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डेटशीट जारी की गई। कोरोना के रेड जोन में फिलहाल एग्जाम नहीं होंगे। सीबीएसई का एग्जाम देने वाले छात्रों को भी सलाह, परीक्षा केंद्रों पर मास्क लगाकर आएं, सैनिटाइजर भी साथ रखें। दुनिया में कोरोना के 26,636 नए केसेस, कुल मरीजों का आंकड़ा 48,25,902 हुआ। दुनिया भर में कोरोना से आज 581 लोगों की जान गई। कोरोना डेथ का ग्राफ बढ़कर 3,17,000 के पार। इलाज के बाद अब तक 18,68,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कुल 26,40,269 एक्टिव केसेस। अमेरिका में आज 515 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 15,28,000 के पार। कोरोना से अब तक अमेरिका में करीब 91,000 लोगों की जान गई है। कुल 10,90,802 एक्टिव केसेस। रूस में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2700 के पार। आज कोरोना के 8,926 केस। रूस में कोरोना का आंकड़ा 2,90,000 के पार हुआ। रिकवरी रेट में मामूली बढ़ोतरी। स्पेन में कोरोना के 2,77,719 मामले, अब तक 27,650 की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना के 2,43,000 मरीज, कुल 34,636 की मौत। ब्राजील में अब तक 16,122 कोरोना मरीजों की मौत, कुल 2,41,080 मामले। इटली में कोरोना के कुल 2,25,435 मामले, 68,351 एक्टिव केसेस, 31,908 की मौत। फ्रांस में करीब 1,80,000 कोरोना केस, 28,108 की जान गई। जर्मनी में कोरोना से कुल 8,049 मरीजों की मौत हुई, 1,76,651 मामले। चीन में आज कोरोना के केवल 7 नए मामले आए, कुल 82,954 केसेस, 4,634 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में कोरोना से करीब 2,000 नए केसेस आए हैं, कुल आंकड़ा 42,125 हुआ, 903 की मौत हुई। अफगानिस्तान में कोरोना के 7,000 एक्टिव केसेस, 408 नए मामले, 173 की मौत। बांग्लादेश में आज 1,602 नए केसेस, 21 कोरोना डेथ हुई, कुल मरीजों की संख्या 23,870। श्रीलंका में कुल 981 मामले, 9 मरीजों की जान गई, 413 एक्टिव केसेस। कोरोना संकट के बीच श्रीलंका के एक दंपति ने अपनी शादी को यादगार बनाया, जरूरतमंदों को राशन बांटा। नेपाल में कोरोना के कुल 357 मरीज, अब तक 2 की जान गई।
डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर सवालिया निशान। भारत समेत 62 देशों ने जांच की मांग का समर्थन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।